जो अखिलेश यादव विगत लोकसभा के परिणाम को देखते हुए पूरी तरीके से प्रफुल्लित और उत्साहित घूम रहे थे और पूरे देश में सबसे बड़े नेता बनने की कोशिश में थे, उन अखिलेश यादव का सपना कहीं ना कहीं इस 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने चूर चूर कर दिया। केवल पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाए इसका फायदा मिला, लेकिन जो अगड़ा समाज है उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दरकिनार करते हुए नजर आए। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। विगत लोकसभा चुनाव के जब परिणाम को अखिलेश यादव ने देखा कि 37 सीटें हमें भारी भरकम सीटें लोकसभा चुनाव में मिली हैं, तो उन्हें लगा कि अब भविष्य के चुनाव के लिए हमारा रास्ता साफ हो गया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हो या फिर 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव हो, उन्हें लगा कि यदि हम पीडीए का नारा दे दिए हैं तो इससे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अब एक मुक्त होकर के हर चुनाव में हमें ही वोट करेगा। और यदि हमने एक बार पीडीए की रणनीति पर काम किया, जमीनी स्तर पर पीडीए को एकजुट किया लोकसभा चुनाव में, तो अब हमें उसमें किसी भी प्रकार की प्रचार और नई रणनीति की जरूरत नहीं है। पीडीए हमारे साथ में ही रहेगा। लेकिन पीडीए कहां एक साथ में रहेगा, वो इसी 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में स्पष्ट हो गया। जो अखिलेश यादव विगत लोकसभा के परिणाम को देखते हुए पूरी तरीके से प्रफुल्लित और उत्साहित घूम रहे थे और पूरे देश में सबसे बड़े नेता बनने की कोशिश में थे, उन अखिलेश यादव का सपना कहीं ना कहीं इस 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने चूर चूर कर दिया। जब इस उपचुनाव में कल रिजल्ट आया और समाजवादी पार्टी की 9 सीटों में महज 2 सीटें आई और 2 सीटों पर ही वो सिमट करके रह गई। ये वो 2 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और समाजवादी पार्टी ही हमेशा अधिकांश जीतती रही है। एक तो उनका ही गढ़ है, दूसरी है कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां से इरफान सोलंकी की पत्नी समाजवादी पार्टी से जीत करके विधानसभा में पहुंची। दूसरी सीट है करहल, जिस करहल से अखिलेश यादव विधायक हुए थे। उस करहल पर हमेशा मुलायम सिंह यादव के परिवार का ही दबदबा रहा और इस बार उनके भतीजे तेज प्रताप यादव विधानसभा के रण में थे और इस बार समाजवादी पार्टी ने सीट को जीत लिया। लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, वहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व में पैठ इतनी मजबूत थी कि उसे हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन ही था। लेकिन आखिर किस रणनीति को अखिलेश यादव ने यहां पर चला कि वो रणनीति फेल हो गई और किस रणनीति को बीजेपी ने वहां पर अप्लाई किया कि वो रणनीति पूरी तरीके से कारगर साबित हुई। मैं बात कर लेता हूं अंबेडकर नगर के कटहरी सीट की और मैं बात कर लेता हूं मुरादाबाद की कुदरती सीट की। जो कटहरी 33 साल से बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला था, 33 वर्ष हो गए थे, उस सीट पर बीजेपी नहीं जीती थी। तो वहीं पर दूसरी जो मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, वहां पर बीजेपी 31 सालों से नहीं जीती थी। कुंदरकी सीट का यदि मैं आपको समीकरण बताऊं तो वहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे ठाकुर रामवीर सिंह, जिनको लेकर के अपने चुनावी प्रचार में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले नेता थे, क्योंकि उन्होंने जो है मुस्लिम टोपी पहनी थी। इसको लेकर के वो सुर्खियों में आए थे। वहां से 3 बार के सपा से विधायक हाजी रिजवान को उन्होंने काफी बड़े अंतर से इस बार के उपचुनाव में इस चुनाव को हरवाया है। तो वहीं पर बात करें हम कटहरी विधानसभा की, तो वहां पर धर्मराज निषाद को टिकट दिया था बीजेपी ने और इनके सामने थे समाजवादी पार्टी से जो अंबेडकर नगर के सांसद हैं लालजी वर्मा, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी से थी। अखिलेश यादव को यह लगा कि पीडीए ने यदि हमें पूरा समर्थन दिया है तो बाई इलेक्शन में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अभी विगत 6 महीने भी चुनाव को नहीं हुए हैं और पीडीए समाज हर प्रकार से हर विधानसभा चुनाव में जो 9 सीटें हैं उपचुनाव में पूरी तरीके से हमारे साथ रहेगा और हम इन 9 सीटों में कम से कम 6 से 7 सीटें तो जीत ही जाएंगे। क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में भी पीडीए की ही बात की थी, ज्यादातर पिछड़ा दलित को साधने का प्रयास किया था, क्योंकि वो जानते हैं अल्पसंख्यक हमारे पक्ष में ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी हार का कारण बना अखिलेश यादव के, वो हार का कारण यह बना एंटी इनकम्बेंसी का रोल देखने को मिला। चाहे हम कटहरी की बात कर लें या फिर अन्य विधानसभा सीटों की बात कर लें, अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तो यह और की बात है, जिस सीट को, चाहे वो मझुआ की सीट हो, चाहे वो खैर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो या फिर कटहरी हो, इन सीटों को जिस पर समाजवादी पार्टी एक बेहतरीन मजबूती से
चुनाव लड़ सकती थी, या फिर इन जो लोकसभा क्षेत्र, जिन लोकसभा क्षेत्रों में ये विधानसभा सीटें आती हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया था लोकसभा चुनाव में। मझवा सीट जो मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वहां पर अनुप्रिया पटेल को इस बार जीतने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने इतनी कड़ी टक्कर दी थी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को। वो भी सीट कैसे हार गए? क्योंकि वहां पर जाने के बाद केवल जो एक नारा बुलंद करना था पीडीए समाज का, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण आबादी भी अच्छी खासी है, ठीक है, इस कारण वहां हार गए। केवल पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाए, इसका फायदा मिला, लेकिन जो अन्य जो अगड़ा समाज है उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दरकिनार करते हुए नजर आए। जो अगड़ा समाज का वोट हमेशा से मुलायम सिंह यादव के पक्ष में था, वो इस बार में कहीं ना कहीं इनसे अलग होने की कोशिश हुआ, जब वो पूरी तरीके से अगड़ा समाज के वोट को कहीं ना कहीं बायकाट करने की कोशिश करने लगे अपने चुनावी सभा के दौरान में। तो जो सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जो पीडीए की रणनीति थी उसको प्रभावी रूप से, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जमीन पर उतारा था, उस प्रकार से इस बार के उपचुनाव में जमीन पर उतारने से वो पूरी तरीके से असफल दिखे अखिलेश यादव। अब इसी उपचुनाव, जिसमें 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संदेश जाना है जनता के बीच में, कि जो बीजेपी का यह संदेश है कि जो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 37 सीटों के साथ में अपनी बढ़त को बनाया था, उसके प्रति बीजेपी अब यहां पर एक माहौल बनाने का प्रयास करेगी कि वो समाजवादी पार्टी महज इत्तेफाक से 37 सीटें लेकर के आई, जो एक संविधान खत्म कर दिया जाएगा ऐसा नारा, और फिर उसके बाद में और जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा गया था कि फटाफट पैसे आएंगे चुनाव जीतने के बाद में, उसका प्रभाव था, उस अफवाहों का जो है प्रभाव था, इसीलिए उनकी इतनी सीटें आई और अब बहुमत स्पष्ट है, अब संदेश जनता का स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी को यहां पर मेहनत करना चाहिए था कि जो लोकसभा की 37 सीटें यहां पर आई, क्या उसमें कहीं सेंधमारी तो नहीं हो चुकी है? अब इससे स्पष्ट हो चुका है, अखिलेश यादव भी जान चुके हैं कि अब जो हमारी 37 सीटें आई थी उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगने का काम स्टार्ट हो चुका है। यदि 27 में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है अखिलेश यादव को, तो उन्हें जमीन पर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उन्होंने मेहनत किया था, कमबैक किया था, उनको उसी प्रकार से कमबैक करना होगा और एंटी इनकम्बेंसी से उन्हें बचना होगा, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी लगातार एंटी इनकम्बेंसी से ही जूझ रही है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।